नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के पूटकला गांव के अंदर। यहां पर हम एक ऐसे परिवार से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो परिवार बेहद संकट में है। बेसिकली पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों से, सभी भाइयों बहनों से विनती करूंगा कि इस वीडियो को इतनी शेयर करें कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचे, ताकि उन्हें ये मालूम हो कि हमारे देश के अंदर कितनी संकट में, कितनी परेशानी में लोग रहते हैं। देखिए, एक माँ जिसने एक बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखा, अपने सीने से लगा के अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, एक पिता जिसने अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर वो परेशान है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो माता पिता कितने दुखी और संकट में होंगे आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर संतान को सर्वाधिक प्रिय समझा जाता है। अगर वो संतान ही दुखी है तो क्या हम सरकार का करेंगे, क्या उस परिवार का करेंगे जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, एक परिवार जुड़ा हुआ है। अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। एक व्यक्ति है, एक महिला है, उनके मध्य जो बैठा है एक संतान 22 वर्षीय जो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था। 22 वर्ष जिसकी उम्र हो, प्रियांश चटर्जी जिनका नाम है, वो आज एक मेडिकल समस्या से जूझ रहे हैं। बंगाल के अंदर उसका इलाज नहीं हो पाया, इसलिए परिवार को दिल्ली का रुख करना पड़ा। दिल्ली में एक माह भटकने के दिल्ली में 1 वर्ष भटकने के पश्चात जब कोई साधन नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं, अमर शांति सेवा फाउंडेशन पूटकला में भाई धीरज जी हैं। उन्होंने इनको समझा, इनके दुख को समझा और फाउंडेशन के अंदर इनको शरण दी। इनके दवा पानी का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का और रहने और खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई। परंतु इन सभी समस्याओं का निवारण के बावजूद भी ये परिवार दुखी है। और दुख का कारण आप समझ सकते हैं, 22 वर्षीय संतान जिसकी कष्ट में हो, वो कैसे सुखी रह सकता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम बात करेंगे परिवार से, उस माता से, उस पिता से, उस व्यक्ति से जो कष्ट में है। परंतु मैं पुनः सभी चैनल के दर्शकों से विनती करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये इस देश के प्रत्येक व्यक्ति, देश के उच्च अधिकारी जो स्वास्थ्य सेवा का दम भरते हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य के अंदर, उन तक ये पहुंचे, उन्हें पता चले कि स्वास्थ्य सेवा कितनी चरमराई हुई है और किन किन समस्याओं का सामना स्वास्थ्य सेवा को लेकर जनता को, देश के नागरिकों को करना पड़ता है। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चैनल के दर्शकों को अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या है आपके बच्चे के साथ है, आप विस्तार पूर्वक बताएं। हमारा नाम है प्रकाश चटर्जी, हम बंगाल के रहने वाले हैं। मेरा बेटा को लिवर ट्रांसप्लांट होगा, इसी का लिए एम्स में हमारा बेटा का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इसको लिस्टिंग हो गया, इसका डोनर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। डोनर मिलने से इसको डॉक्टर बुलाएगा हम लोग को, बुलाने के बाद ऑपरेशन का ये करेगा। सर, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 22 वर्ष। कितने एजुकेशन क्या है, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? अभी सेकेंड ईयर पढ़ रहा था, पढ़ते तभी 2 साल से नहीं सकते से एग्जाम जी। तो आपको कितनी उम्र में पता चला कि इनको लीवर की प्रॉब्लम है? 2017 से 2017। उससे पहले हम हैदराबाद में ट्रीटमेंट कर रहा 4 साल जी। वहाँ करने के बाद हमारे पास जितना पैसा कौड़ी था सब खत्म हो गया। 20-25 लाख रुपया वहीं पर चला गया। दवाई में, चलने फिरने में, ऊपर बिल भी हुआ था बहुत दिन। जब बिल भी रहते 3 महीना अंतर हमको बुलाता था, और जाने आने में तो बहुत तकलीफ हो रहने का, लेकिन ऊपर बहुत पैसा लगता था हमको। तो अभी हमको लास्ट हो गया खत्म एकदम। तो ये भाई धीराज भाई लोग हमको हेल्प किया, मुकेश भाई जी, धीराज भाई जी लोग हमको यहाँ पर रहने तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक पुत्र है आपका जो बेहद गंभीर परिस्थिति में गुजर रहा है, इसके अलावा कितनी संतान आपकी और है? एक ही है मेरा।
जी देखिए, एक ही संतान जिस व्यक्ति की हो और वो भी पीड़ा से गुजर रही हो, तो क्या मनोदशा होगी उस व्यक्ति की, उस माँ की मनोदशा क्या होगी जिसने 9 माह अपनी संतान को गर्भ में रखा, चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन आज उसकी बीमारी को लेके ही अपना घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे राज्य दिल्ली के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब दिल्ली में जो है सर, कितने दिन से आप रह रहे हैं दिल्ली के अंदर? हम दिल्ली में तो 1 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में 1 साल से एम्स कर रहे हैं, एम्स में। तो यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं, मेडिकल सुविधाएं जो मिल रही हैं, वो कितनी अच्छी मिल रही है और क्या क्या फायदे आपको मिले हैं, क्या कितना लाभ आपके बच्चे को हुआ है तक बीमारी में? यहाँ पर हमको बहुत फायदा हुआ। इसका ट्रीटमेंट अभी तो उन्होंने सुस्त है थोड़ा, लेकिन अभी डोनेट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसका ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, डोनर मिलने से हम लोग को कॉल करेगा। जी, अभी आप डोनर की तलाश में हैं? पेमेंट भी हम लोग का हो गया। जी जी जी। तो अभी जो है ये काफी हद तक ठीक है, आपका कहना है। तो दिल्ली में जो आप रह रहे हैं, दिल्ली में 1 वर्ष से आप रह रहे हैं, तो 1 वर्ष से अपनी गुजर बसर जो है वो कैसे कर रहे हैं? क्या कमाई का साधन है? कहाँ से वो धन जुटा पा रहे हैं जो कि अपने बच्चे के पीछे लगा रहे हैं? पहले तो हम लोग का बंगाल से बहुत लोग हेल्प किया है, स्कूल से, क्लास से कुछ डोनेशन मिलके हमको वहाँ से दिल्ली में पहले दिखाता था उस डॉक्टर के पास। उसके बाद लॉज में रहने के लिए हमको आने के बाद 2 महीना 3 महीना रहना पड़ता था, 50-60 हज़ार करके लग जाता था महीना में। जी। अभी तो यहाँ पर आने के बाद राज भाई लोग हमको बहुत हेल्प किया। फिर पैसा, दवाई का पैसा हमको जरूरत पड़ता है। जी, तो रहने की आप कह रहे हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है आपकी अमर शांति फाउंडेशन की तरफ से हो रही है। जी, तो देखिए, ये एक बड़ा धर्म का काम जो है अमर शांति फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अभी आपने कहा डोनर की हमें तलाश है, तो लीवर का डोनर चाहिए आपको? किस चीज का चाहिए आपको? लीवर डोनर। तो क्या आपकी कोई व्यवस्था हुई है अभी तक या अभी तक तलाश जारी है? एम्स से बोला है हमको, हम लोग को डोनर मिलने के बाद हम लोग को उसको बुलाया। जी, लिस्टिंग हुआ है, इसका लिस्टिंग हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं इस देश की जनता से, चैनल के सभी दर्शकों से, सभी माताओं बहनों से, भाइयों से विनती करूंगा कि बच्चा आपके सामने है, 22 वर्षीय युवा देश की जिम्मेदारी है, देश का भार उठाते हैं युवा, देश को आगे बढ़ा के ले जाते हैं युवा। अगर एक युवा इतनी परेशानी में है तो देश को आगे आना चाहिए। अगर जो भी दर्शक इस न्यूज को देख रहे हो, इनके दुख को समझ रहे हो, अगर कोई भी ऐसा डोनर जो आगे बढ़ के इस भाई की जान बचाना चाहे, अपने बच्चे की जान बचाना चाहे, तो वो आ सकता है। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। अगर कोई भी स्वयं या जान पहचान में चित परिचित कोई भी व्यक्ति इस बच्चे की लिए आगे आना चाहे तो वो आ सकता है। मैं आपको नंबर बता दूं, 9999071052। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 9999071052। मैं हिंदी में भी एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नंबर आप मिलाएंगे तो किसी की जान बचाने के लिए मिलाएंगे, देश के युवा को बचाने के लिए मिलाएंगे, एक परिवार से उसकी संतान को जुड़े रहने के लिए मिलाएंगे, एक माता पिता से उसकी संतान को जुड़े रहने के लिए मिलाएंगे। तो मैं हिंदी में दोबारा बता देता हूं, 9990071052। ये धीरज जी का नंबर है, जो अमर शांति फाउंडेशन चला रहे हैं, जो अब तक इनकी सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बेहद नेक कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक डॉक्टरों ने जो बताया है कि कितने समय में उम्मीद है कि आपको डोनर मिल जाएगा? हमको वहाँ से बोला 4-5-6 महीना का यहाँ का रहने का बंदोबस्त करिए, तो अब हम लोग का डोनर दे सकता है बाहर का। 5-6 महीने? तो 5-6 महीने में डॉक्टर ने आपको किसी तरह से स्वस्थ किया है कि आपके जो बच्चा है इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, ये सुरक्षित है, इस तरह की कोई बातें या दवाई चल रही है? हाँ, दवाई चल रहा है यार, डॉक्टर को हर महीना में चेकअप में जाना पड़ता है। हर महीने चेकअप में जाना पड़ता है। तो देखिए, हम अब तक जो हमने बात की वो बच्चे के पिता से की, हम उस बच्चे से, उसकी माँ से भी कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि क्या हालात हैं उनकी और क्या मनोदशा है उनकी। देखिए, बच्चे की माँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये बेसिकली पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो हिंदी इनको ना के बराबर ही आती है। तो मैं चैनल के दर्शकों से ये विनती करूंगा कि इनकी भाषा पे ना जाएं, इनके शब्दों को पे ना जाएं, इनकी भावनाओं को समझें
इनकी भावनाओं को समझे कि एक माँ कितनी दुखी होगी जब उसके साथ बैठा उसका 22 वर्षीय जो बच्चा है वो मेडिकल समस्याओं से जूझ रहा है। नमस्कार बहन जी। हाँ, नमस्ते। आपका शुभ नाम? दीपिका चटर्जी। दीपिका चटर्जी। किस परेशानी से आपका बच्चा जूझ रहा है और क्या आप सरकार से, देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? সবাইকে নমস্কার। আমার এটাই বলার সবার কাছে নিবেদন, এই যে আমার একমাত্র সন্তান, তার জন্য সবাই যদি একটু হেল্প করেন, ডোনার দিয়ে নাহলে মেডিসিনের একটু খরচা দিয়ে, তাহলে আমি সবার কাছে উপকৃত হই। जी, এটা সবার কাছে আমার প্রার্থনা। देखिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहनी है, परंतु जो अभी मैंने कहा था भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। भाव के अनुसार ये कहना चाह रही है कि मेरी संतान की जो लिए आप आगे आइए, उनके डोनर के लिए आगे आइए, उनकी मदद कीजिए। जिसे कुछ ऐसे ही है शायद जी। तो अभी जो आप दिल्ली में रह रहे हैं, अभी भाई साहब ने बताया कि लगभग 6 महीने आपको रहना है, तो यहाँ पर पुटकला में अमर सेवा शांति फाउंडेशन की तरफ से आप रह रहे हैं, तो आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही किसी तरह की? অনেক হেল্প করছেন মুকেশ ভাইজি, ধীরাজ ভাইজি, ভাই সাহেব অনেক আমাদেরকে হেল্প করছেন। আমাদের জন্য আমরা सभी आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ। जी, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल में से कोई बच्चे से जानना चाहूंगा, ये बीमार हैं, इनसे हम ज्यादा नहीं बुलवाएंगे, सिर्फ एक ही सवाल मैं आप इनसे पूछूंगा। आपको कैसा लग रहा है अभी जो आपकी तबीयत है, कैसी लग रही है आपको? ठीक है, देश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा को हेल्प करना है जी डोनर मेडिसिन है। जी धन्यवाद। तो देखिए अभी आपने बच्चे को सुना कि क्या वो कह रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं समस्त देशवासियों से। तो मैं समस्त देशवासियों से विनती करना चाहूँगा कि जो भी मेरा भाई, मेरा बड़ा बुजुर्ग इस परिवार के लिए, इस बच्चे के लिए मदद के लिए आगे आना चाहे, वो आ सकता है। अमर शांति सेवा फाउंडेशन पुटकला, भाई धीरज कुमार जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पिता के जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इनका पेटीएम नंबर भी, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप करना चाहें, जिस भी तरह से आप 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की जो भी आप मदद चाहें, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी जिस तरह भी आप सेवा करना चाहें, जिस तरह मदद करना चाहें, आगे आएँ। इसमें दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ का कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जा रहा है। ये नंबर दिए जा रहे हैं उस संस्था के जो इनकी मदद कर रहा है, ये नंबर दिए जा रहे हैं उस पिता के जिसकी वो संतान है। आप सीधे कॉल पर बात कर सकते हैं, इनके हालात पूछ सकते हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके पश्चात इनकी मदद के लिए आगे आए। अगर कोई डोनर जो लीवर डोनेट करना चाहे वो भी आगे आ सकता है, मदद के लिए आगे बढ़ सकता है। एज ए हेल्प अगर आप मदद चाहें दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ की, तो दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ भी सदा इनके साथ खड़ा है। हम नंबर नहीं दे रहे, लेकिन चैनल पे हमारा जो नंबर है, अगर आप किसी तरह की जानकारी दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ से भी चाहें तो हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हम इनका पूर्ण विवरण आपको बताएंगे, स्थान बताएंगे, क्या इनकी मदद हो रही है, कौन इनकी मदद कर रहा है, वो सब आपकी जानकारी दी जाएगी। तो मैं समस्त देशवासियों से विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर आएँ, इंसानियत का परिचय दें और उस माँ का मन के अंदर विचार जरूर लाएं जिस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया है, उस पिता का विचार अपने मन के अंदर जरूर लाएं जिस पिता ने इसी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। अगर ये बच्चा स्वस्थ होता है, ठीक होकर अपने परिवार में रहता है, तो कितनी दुआएं आपके परिवार को और आपको लगेगी, आपके बच्चों को लगेगी, ये परमात्मा ही जानता है। इसलिए समस्त देशवासियों से मैं विनती करूंगा, आगे आए, मदद करें। सेवा परमो धर्म ये हमारे देश के अंदर माना जाता है। सेवा करें, सहायता करें, मदद करें और इस बच्चे की जान को बचाने की हर संभव प्रयत्न करें।